जय हिंद दोस्तों, मैं कर्मा प्रसाद पीएच हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है दुबले पतले लोग शरीर को मोटा तथा ताकतवर कैसे बनाएं। दुबले पतले शरीर वालों का होना या मोटा शरीर होना यह एक शारीरिक रूप से बीमारी का एक घर बन जाता है। अगर आप ज़्यादा पतले हैं तो आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटे होते हैं तो आपको काम करने में बहुत तकलीफ़ होता है, आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुबले पतले लोगों को ये परेशानी होती है, वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं तथा शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होते ही हैं, लेकिन वह समाज में भी उठना बैठना, समाज से कतराने लगते हैं ताकि उनको सुकून मिले। इस समाज में ना रह पाना, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन होना, ये उनके शारीरिक कमजोरी का एक बीमारी। समाज में अगर कोई त्यौहार हो या फिर कहीं पार्टी में जाना हो तो कपड़ों को पहनने के बाद जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तथा शारीरिक रूप से हेल्दी हैं वो तो हैंडसम लगते हैं, लेकिन इनको अपने आप में ऐसा लगता है कि मेरे कपड़े पहनने के बाद भी हैंडसम नहीं दिख रहा हूँ। तो वो समाज में जाने के लिए वो डरते हैं, कोई कुछ कहे ना, वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। दुबले पतले शरीर वालों के मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्लान बनाया है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। घर में पैदावार गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, जो भी चीज़ें हैं, चना, गुड़, उस चीज़ को लेते हुए आप फिजिकल वर्क करते हुए अपने शरीर को मोटा, हेल्दी तथा हैंडसम बनाने के लिए हम जानेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। शरीर को मोटा तथा हैंडसम ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि हम लोगों का शरीर एक हड्डी और मांसपेशियों से बना हुआ है। समाज के कहने से या भी कोई आपके यार दोस्त के कहने से कि आप दुबले पतले हो, आपको कोई भी बात करके या फिर कुछ कह करके आपके कई प्रकार के नाम को रख करके वो आपको चिढ़ाते हैं, तो उनके बातों पे मत आइए। अपने माइंड को सेट कीजिए कि हम हो सकते हैं, उनके जैसे क्यों नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को आप अपने माइंड को कंसेप्ट कीजिए और कोई भी काम आप करें तो ये सोच कर करें कि मैं अच्छा करूं और मेहनत से करूं ताकि मेरे शरीर स्वस्थ रहें और हैंडसम, हेल्दी तथा मोटा हो। अगर आप कोई भी काम करने से कतराते हैं तो आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं उस मांसपेशियों के कारण ही आपके शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, क्योंकि हमारे हड्डी का एक ढांचा बना हुआ है और उसको स्थिर रखने के लिए हमारे पास अपने शरीर की मांसपेशियों और मांस और त्वचा से बना हुआ है। तो अगर हम कोई भी चीज़ें हैं और उसको मिसयूज करते हैं, यानी कि मिसयूज का मतलब ये है, अगर आप बैठे रहें, खाने के बाद उसको आप पचाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। अगर आप पचाएंगे नहीं तो आपको गैस्ट्रिक का होगा, गैस्ट्रिक का बीमारी होगा, कोई भी चीज़ें मतलब आपके जो खाने हैं वो हजम नहीं हो पाएगा, जिससे आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होगा और आपके शरीर में वो भोजन लगेगा नहीं, उसकी एनर्जी, उसका जो प्रोटीन है वो आपको शरीर को सूट नहीं करेगा। तो हम एक रोटी क्यों ना खाएं, लेकिन अगर हम मेहनत भी करें तो आपकी मांसपेशियाँ, आपकी मसल्स, वो क्या होता है, फूलता है। जिस चीज़ को हम करते हैं, जिस प्रकार आप जानिए कि जिम में जाने के बाद हर एक व्यक्ति वज़न से वज़न डंबल उठाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उठाता है ताकि उसके जो मसल्स हैं वो फूले। उसके मसल्स जब वो थकता है तो वो क्या करता है, वज़न से वज़न सामान उठाते हैं तो वो अपने आप में उनकी मांसपेशियाँ फूलते हैं और वो हैंडसम तथा हेल्दी दिखने लगते हैं। तो आप देखे होंगे कि जिम वालों का शरीर किस ढंग से होता है और कैसे दिखते हैं। आप अपने आप को वैसा दिखाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। रही बात खाने की, खाने में अगर आप सुबह अपने दिनचर्या को रखते हुए
अपने दिनचर्या का पालन करते हुए, अपनी साफ़ सफाई को ध्यान रखते हुए अगर आप चना, गुड़, थोड़ा दूध, केला कुछ भी आप खाते हैं तो उसको पचाने के लिए या उसकी जो एनर्जी है उसको खर्च करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अभी जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा खाइए। जब आप मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा खाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका डाइट उससे कम होता जाएगा, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके शरीर में कोई विकास, कोई वृद्धि नहीं होगा जिससे आप हैंडसम दिख सकें। तो आप कोशिश करें, अगर आपने एक रोटी खाया है तो कुछ वर्क करें ताकि आपके उस रोटी का जो एनर्जी है आपके शरीरों से खर्च हो करके वो आपके मांसपेशियों पे जोर डाले, जिससे मांसपेशियाँ आपका फूलेगा और आपके मसल्स डेवलप होगा, जिससे आपके शरीर में त्वचा का जो सुंदरतापन वो भी निखार के आएगा और आपके मांसपेशियों से आपके शरीर की मोटापा अप होगा और आप हैंडसम दिखेंगे। तो हमें खाने में कोई वो नहीं है। आप खाने के लिए जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वैसे वैसे आपका डाइट बढ़ता जाएगा और आपका मोटापा अच्छा रहेगा। आप जैसे पहले थे उससे आप अच्छे होंगे और आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। तो हम जब भी खाना खाने के बाद कोशिश करें कि आपने जितना एनर्जी लिया है उतना आप जिम में जाकर या कहीं एक्सरसाइज करके, जैसे कोई भारी सामान उठा करके, गांव में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर वर्क करते हैं तो वर्क को भी आप एक अपना फिजिकल स्वास्थ्य के लिए ही एक काम समझिए और आप कोशिश करें कि उसको आप अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। करने के बाद आप अगर करते हैं जितना आपने खाया उससे कहीं ज़्यादा आप वर्क करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भूख और बढ़े और आप ज़्यादा खाना खाएं। जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपके शरीर में वो जो एनर्जी है, वो जो प्रोटीन है वो आपके शरीर में लगेगा, जिस प्रोटीन एनर्जी को खर्च करने के लिए आप अपने मसल्स की ताकत लगाएंगे, जिससे आपके मसल्स फूलेगा। तो अगर आपने दुबले पतले का शिकार हो चुके हैं तो घबराइए मत। आप कोई भी दवा का इस्तेमाल ना कीजिए, कोई डॉक्टर से ना मिलें, किसी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे बताए हुए जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आप अपनाइए। अगर आप दवा लेते हैं तो आपको नुकसान होगा। आप दवा खाने के बाद आपके खूनों में, आपके मसल्स में चारों तरफ उस दवा का असर पड़ेगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप खाने में बरकरार रखें, अपने दिनचर्या को बरकरार रखें और मेहनत कीजिए। आपके शरीर स्वस्थ रहेगा और अच्छा हैंडसम दिखेगा। और काम के साथ साथ आप अपने दिनचर्या को बरकरार, ज़्यादा आप आराम भी करने की कोशिश कीजिए। काम, आराम और मनोरंजन तीनों चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मनोरंजन भी करना चाहते हैं तो खूब मनोरंजन कीजिए और आप खाना खूब खाइए, दबा कर खाइए। खाना भी दबा कर खाइए, मनोरंजन भी दबा कर लीजिए, सोइए भी दबा करके, काम भी लीजिए दबा करके। सभी चीज़ें आपको फुल इफ़ेक्ट लगा करके पूरी तरह से काम करते रहना है, बशर्ते आप ये ना करें कि आप केवल आराम ही करें। सभी चीज़ें आपके लिए लागू होता है। अगर एक ही चीज़ आप करेंगे तो एक ना एक चीज़ का शिकार आप ज़रूर हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें अपने दिनचर्या को बराबर रखते हुए हर चीज़ को करने, जो मानव के लिए जो चीज़ें बना रखी हैं उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल सोते रहें, आप केवल खाते रहें, आप केवल आराम करते रहें, आप केवल मनोरंजन करते रहें। ऐसा नहीं करना है। आपको कहा जाता है सख्त काम पूरा आराम, और मनोरंजन भी साधन आप रखिए। हो गया बाजू पतला हो गया, शरीर पतला हो गया, थाई मसल्स पतला हो गया, पैर पतला हो गया। दुबले पतले लोग जिम का सहारा लें ताकि आपका शरीर देखने में सुंदर हो। तो हमें जिम जाने से पहले हमें पूरी तरीके से अपने माइंड कंसेप्ट को ठीक करनी है और कोशिश करना है। एक मिरर रखनी है, जिस मिरर को देखने के बाद आपको भी और जिम करने का इच्छा करेगा, जिससे आपकी शरीर सुडौलता तथा हैंडसम और अच्छे बनेंगे। यह तभी संभव है जब आप अच्छा डाइट लीजिए। शरीर के अनुसार आपको किस चीज़ को फिट करना है, कौन सी चीज़ आपका ख़राब लग रहा है, उस चीज़ को आप करें। जैसे मान लो आपकी चेस्ट
क्लोज है। तो चेस्ट को अप करने के लिए हमें पुशअप तथा कोई बार उठाएं या फिर वाइड पुशअप मारें, ये सब चीज़ें वर्क करें। अगर आपके चेस्ट ठीक नहीं है तो यही वर्क करने से मसल्स आपके मोटे होते हैं और आप जितने वर्क करते रहते हैं वो अपनी आकार बनाता रहता है, जिस आकार के कारण आपके शरीर सुडौलता तथा फिजिकली फिट और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा। किसी भी मसल्स को आप अप डेवलप करना चाहते हैं तो उसको आपको वर्क कराना पड़ेगा। अगर कोई जिम नहीं है तो आप कोई वज़न सामान ऐसा जिम सिस्टम से बना लीजिए और उसको उठाइए। लोगों को पता ही नहीं चलता यार इससे क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, ये क्या फ़ायदे हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार माइंड कंसेप्ट को ठीक करते हुए थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, जिम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, जिससे आपके शरीर में अच्छा फ़ायदा हो, आपके मसल्स में मोटापा हो आपके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें, बताइए, ताकि हम और अच्छा वीडियो और नेक्स्ट सब्जेक्ट पे वीडियो आपको बना करके डालें ताकि आपको उसका ज्ञान मिल सके। जय हिंद।